नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में कुछ दिनों पहले आपने एक शिक्षिका की खबर सुनी होगी, जिसे मकान मालिक ने घर में ही बंधक बना करके खूब पीटा था। रस्सी से हाथ पैर उसके बांध दिए गए थे मानो कोई जानवर हो, और इस कदर उसकी पिटाई की गई थी। और ये मामला तब वायरल हुआ जब ये मीडिया में सुर्खियां बनी कि एक शिक्षिका को बिहार के पूर्णिया जिले में बंधक बनाकर रखा गया है मकान मालिक के द्वारा। तब स्थानीय पत्रकारों का वहां पर जमावड़ा हुआ, तब जाकर के ये मामला उजागर हुआ था। अब वही शिक्षिका उसकी 20 दिन बाद मौत हो जाती है, जिस पर अब संशय भी बरकरार है कि आखिर मौत कैसे हुई। तो इसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो शिक्षिका कौन है और किस तरीके से उसकी मौत हुई और घर वालों का क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्णिया के कस्बा के मदार घाट गांव में सरकारी स्कूल की शिक्षिका ऋतुराज बसंत, जिसकी उम्र 34 वर्ष बताई गई, शनिवार रात संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। 1 फरवरी को रूम खाली न करने पर मकान मालिक ने शिक्षिका को कमरे में 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया था। घटना के 20 दिन के बाद ही शिक्षिका की मौत हो गई है। पीड़िता फिलहाल मायके में ही रह रही थी। वहीं अब शिक्षिका की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि बाथरूम में पैर फिसल कर गिरने की वजह से सिर में चोट लगी, जिससे शिक्षिका की जान चली गई है। दरअसल पति को ऋतुराज का सरकारी जॉब करना पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों में दूरियां बढ़ी और फिर 2021 में शिक्षिका का तलाक हो गया था। इसके बाद मायके वालों ने भी ऋतुराज से दूरी बना ली थी, तो वो किराए का कमरा लेकर रह रही थी। ऋतुराज का एक बच्चा भी है, जिसे वो मायके में रखती थी। बच्चे की देखभाल के लिए मायके वालों को हर महीने खर्च भी भेजा करती थी। वो कस्बा के 3 पनिया इलाके में श्रवण कुमार शाह के मकान में पिछले 6 महीने से किराए पर रह रही थी। मकान मालिक की ओर से उस पर जबरन रूम खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। 1 फरवरी को वो स्कूल के लिए निकल रही थी, तभी मकान मालिक श्रवण कुमार शाह, उसकी पत्नी रेखा देवी और उसके दोस्त आए। वो कुछ समझ पाती तब तक उन लोगों ने मोटी रस्सी से उसे पिलर से बांध दिया था। इसके बाद शिक्षिका का सारा सामान बाहर फेंक दिया था। मकान मालिक की पत्नी ने टीचर पर आरोप लगाया था कि वो 4 महीने से रेंट नहीं दे रही थी। वहीं पीड़िता ने बताया था कि 1 महीने से मकान मालिक ने बिजली पानी बंद कर रखा था, स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। वहीं पीड़ित शिक्षिका के बयान पर मकान मालिक श्रवण कुमार शाह, उनकी पत्नी रेखा देवी और दोस्त अनिल यादव, उनकी पत्नी रेखा देवी, इनके दोनों बेटे सुमित कुमार यादव और अमित कुमार यादव के खिलाफ कस्बा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में दोनों ने बेल भी ले लिया था। तो घटना की जानकारी देते हुए कस्बा थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने बताया कि शिक्षिका की मौत की जानकारी मिली है, लेकिन परिजनों ने आवेदन अभी तक नहीं दिया है। तो ये जो मौत है उसके मायके में ही हुई है, और कहा जा रहा था कि मायके वालों ने भी उससे शिक्षिका से मुंह मोड़ लिया था। और मायके वालों का अब जो बयान आया कि बाथरूम में पैर फिसल कर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी पुलिस का जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी और आगे क्या कुछ अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।